ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे देश में बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। अपने ही देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जम्मू कश्मीर, वहाँ के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा वहाँ पर गए हुए टूरिस्टों पे हमला हुआ। बहुत सारे टूरिस्ट मारे गए हैं। उन्होंने आतंकवाद की चरम सीमा पार करते हुए लगभग सबको मारने की कोशिश करी, पर जिसे ईश्वर ने बचाना चाहा वो बचा। पर आज एक बहुत बड़ी बात सवालों के घेरे में है। क्या हम हिंदुस्तान के किसी कोने में सुरक्षित नहीं हैं? हमारे देश का नागरिक क्या स्वतंत्र होकर इस तरह किसी भी देश में अपने ही भारत राज्य में घूम नहीं सकता? सवाल यह है कि जब हिंदुस्तान में इस तरह आतंकवादी हमला करते रहेंगे तो क्या हमारे देश में कोई भी विदेशी टूरिस्ट आ पाएगा? क्या हमारे देश की सुरक्षा पे पूरा विश्व सवाल नहीं उठाएगा? हमारे देश की सुरक्षा को लेकर के आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आज से 11 साल पहले देश के लोगों ने देश की सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में दी थी और यह उम्मीद करी थी कि जल्दी 1-2 साल में ये आतंकी हमले बंद हो जाएंगे। आज 11 साल हो गए हैं और ये हमारे लगातार जारी हैं। पूरे देश में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको देश ने पूरी आज़ादी दे रखी है कि आप घुसिए, पाकिस्तान के अंदर घुस के उसको मारिए। देश हमेशा आपका साथ देता है। फिर आपकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आप पाकिस्तान जैसे छोटे देश को सबक नहीं सिखा पा रहे हैं? आप सब जानते हैं कि देश में कई मुद्दे चल रहे हैं, धर्म के, जाति के, हिंदू मुस्लिम। ऐसी घड़ी में इस तरह का हमला बहुत निंदनीय है। तमाम मीडिया अलग अलग तरह से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके लिए ये भोजन सामग्री की तरह है, लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वो। पर ये दुखद घटना है जिसको समझना पड़ेगा। वहीं पर उसी जम्मू कश्मीर में बनिहाल में बादल फटा, सैकड़ों गाड़ियां बह गईं, कई लोग हताहत हुए, मर गए। वो भी एक त्रासदी थी जिसकी सूचना समाचारों में नहीं प्रकाशित हो रही है। पर एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि आतंकवादियों ने क्या पूछा, क्या करा। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आतंकवादी हमारे यहाँ आए कैसे। हमारे देश का एक नागरिक भी मारा जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो हमारे देश का नागरिक है। उन आतंकवादियों को ढूंढकर मारना चाहिए। हमारा देश आज सिर्फ टीवी चैनलों का गुलाम होकर रह गया है। उनकी खबरों को सुनता है, उसी हिसाब से अपना माइंड बनाता है। पर क्या पूरे देश को आज सवाल नहीं करना चाहिए कि 11 साल हो गए बीजेपी के हाथ में सत्ता दिए हुए और आज भी वही खतरा मंडरा रहा है? इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि आज हमारी भारतीय सेना में जवानों की कमी लगातार होती जा रही है। डेडिकेटेड सोल्जर्स को भर्ती करने की जगह सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे 4-4 साल के लिए जो जवान भर्ती कर रहे हैं, उस पर क्या कहा जाए? कोई सवाल उठाएगा तो लोग तमाम तरह के आक्षेप लगाएंगे। पर सच्चाई यही है कि आज हमारे देश में सेना की कमी हो गई है। हो सकता है ये मेरा कहना बहुत
कंट्रोवर्सल रहे, पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे देश में आज जितना सैन्य बल है उसका दुगना करा जाए। हमारे देश का हर नागरिक सेना के लिए अपना जेब का खर्च देने को तैयार है। इतने सैनिक हमारे देश में भर दीजिए कि आतंकवादी क्या उसकी परछाई भी हमारे देश के बॉर्डर के अंदर ना पाए। फिर क्या कारण है कि इस तरह से वो दूसरे देश से बॉर्डर पार करके आते और यहाँ पर हमला करके चले जाते आसानी से, और उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता। ये बहुत दुख का विषय है। मुझे लगता है कि सत्ता ने हमारी सेना की ओर ध्यान देना कम कर दिया है। सिर्फ उसे अपने राजनीतिक मुद्दों पे अलग अलग राज्यों में सत्ता पाने की भूख के अलावा कुछ नहीं बचा। वो चाहती है कि हर राज्य में उनकी सरकार बन जाए। हम आपको हर राज्य में आपकी सरकार बनने देंगे, पर एक शर्त है, आज के बाद हमारे देश का एक भी नागरिक आतंकवादी हमले में ना मारा जाए, किसी भी दलित पर अत्याचार ना हो, किसी भी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी ना हो। आप ये वादा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में आपको हर राज्य में जगह मिलेगी। परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके द्वारा ऐसा करना नामुमकिन है। कम से कम सुरक्षा के मुद्दे पे आप ध्यान दीजिए। राज्य में सरकारें तो बनती रहेंगी, पर देश के आम नागरिक की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बनिहाल में जिस तरह की त्रासदी हुई है उस पर भी ध्यान केंद्रित करिए और वहाँ के लोगों को सहायता दीजिए। जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा देने के लिए सरकार उनका सहयोग करे। और एक बात और सामने है कि आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हालत बहुत ख़राब है, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। उन कश्मीरी पंडितों की भी सुनिए, उनकी ज़मीनें उन्हें वापस कराइए। अगर कश्मीर का मुद्दा उठाए तो कश्मीर में जो हालात हैं इस पे पूरे देश की निगाह जानी चाहिए। और जिस तरह आज ये टूरिस्टों के साथ हुआ है, कल फिर कोई टूरिस्ट जाएगा, ये होगा। कैसे सुरक्षा की गारंटी आप देंगे, ये आप स्वयं बताएंगे। मेरा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से यही एक सवाल है कि हमारा देश किस तरह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पूरे आदर्श संग्राम पार्टी की तरफ से यही एक सवाल मैं आप तक छोड़ रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका साथी गौतम भारती। नमस्कार।